आज ये वीडियो मैं लोगों की आंखें खोलने के लिए बना रहा हूँ। देखिए, आपको लगता है कि अभी आप निद्रा से जागे हुए हैं, तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि नींद कई प्रकार की होती है। पूर्ण जागृत जो हो जाता है उसे बुद्ध कहते हैं, जो पूर्ण रूप से अभी भी देखा जाए तो आप अर्धचेतन की अवस्था में रहते हैं, इधर-उधर की विचारें चलती। तो मैं अभी मेन मुद्दे पे आता हूँ। धर्म धर्म ग्रंथ। अब लोग कहते हैं कि ये बुक में कृष्ण ने कहा, मोहम्मद ने कहा, जीसस यानी ईसा मसीह ने कहा, तो क्या वो बुक, वो ग्रंथ खुद कृष्ण ने लिखा, राम ने लिखा, मोहम्मद ने लिखा, या जीसस ने लिखा, या बुद्ध ने लिखा, या महावीर ने लिखा? हम दावा तो उन्हीं के नाम पे करते हैं। क्या उस ज़माने में तो कॉपी कलम भी इस तरह कागज़ और पेपर की तरह नहीं होते थे? बेल विभिन्न प्रकार के पत्ते, छाल ऐसी जगहों पे लिखे जाते थे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो ये सब सामग्री लेके तो चलते नहीं थे, या बैठ के एक जगह पे लिख दिया। अधिकांश जगह पे वो उपदेश देते थे, और उन उपदेशों को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों तक चली जाती थी, और लोग, अब आपको भी पता है कि एक गेम होता था, हमारे स्कूल में भी कराई जाती थी, बाकी जगहों पे, कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्फॉर्मेशन कैसे पास होती। तो ऐसे 10, 15, 20 जो भी क्लास में बच्चे होते थे, उनको खड़ा कर दिया जाता था, और एक बच्चे के कान में बता दिया जाता था बुलाकर, ये इन्फॉर्मेशन पास की गई है, आप दूसरे तक ये इन्फॉर्मेशन पास करोगे। और अंतिम बच्चे से पूछा जाता था कि तुझे क्या आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली? तो जो पहले बच्चे को इन्फॉर्मेशन दी गई, और दूसरे में अधिकांश केसों में वो कभी मैच ही नहीं करते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ओवर दी जो पीरियड आती है, हर बंदा अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करके, और कभी-कभी अपनी चीज़ों को ऐड कर देता है उनके नाम पे। यही चीज़ आप कुरान के बारे में है। अभी जो सबसे ज़्यादा, अगर मैं तो मज़हबी मानता हूँ, चाहे धर्म नहीं संप्रदाय माना जाता है, सिख संप्रदाय की बात की जाए, तो क्या उनके गुरुओं ने खुद गुरु ग्रंथ लिखा? अगर लिखा तो कितने उनके अनुभव थे, कितने दूसरों के अनुभव थे? जहाँ गुरु गोविंद पहले तो अपने शिष्य को क्यों मक्का लेके गए, उनका ही अपने ही शिष्य को नहीं ट्रांसफ़ॉर्म कर पाए, चलिए वो अलग बात की विषय है। लेकिन गुरु नानक खुद जहाँ अंधविश्वास को तोड़ने के लिए अपना पैर उधर करके सो जाते हैं, तो जो बंदा खुद अंधविश्वास को तोड़ता हो, कहने का मतलब ये है, कितनी घटना सत्य या असत्य मैं इस पे नहीं जाना चाहता। उन्हीं के बंदे गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान हो गया, उसके नाम पे लोगों का हत्या कर देते हैं। कुछ घटनाएँ ऐसी भी आई थी। किताब का कोई मतलब महत्व नहीं होता, वो जो सिद्धांत होते हैं उसकी बातें होती हैं। इसके बाद हम आए, जो नवीन पंथ कह लें या मज़हब कह लें, इस्लाम है। तो कुरान क्या मोहम्मद ने लिखा? मैं कई वीडियो देख रहा था, उसमें पता चला कि वो तो मोहम्मद अनपढ़ थे या क्या थे। उनकी सुनी-सुनाई बातों को लोगों ने लिखा, और कुरान भी कई बार लिखा गया। हम इसके बाद जो बाइबिल है उस पे भी आ जाते हैं। क्या जीसस ने घूम-घूम के कॉपी कलम लिख के बैठे थे कि ये मेरे सिद्धांत हैं, लिख दो? और जब ये जो लोग ये दावा करते हैं ये तो भगवान के सिद्धांत हैं। देखिए, भगवान का नाम कवियों से लेके धर्मगुरुओं ने खूब मिसयूज़ किया। हम जब हिंदी में पढ़ते थे तो हम अपने टीचर से बोल दिए कि कोई भी प्रेम पत्र लिख दो, तो हमारे कवि लोग बोलेंगे, अरे ये तो सामान्य प्रेम नहीं है, ये तो आत्मा से परमात्मा का मिलन है। अरे ना तो तुमने आत्मा देखा, ना तो तुमने परमात्मा देखा, और मिलन तुम पहले ही कराने लग जाते हो। तो यही हालत बाइबिल की भी हुई। हाँ, और ऐसा नहीं कि हो सकता है जीसस ने ना बोला हो, मोहम्मद ने ना बोला हो, लोगों ने अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर दिया हो। जैसे ओशो का मैं एक प्रवचन सुन रहा था, कहा कि 2 झूठों के बारे में उन्होंने क्या
कि मोहम्मद तो घोड़े लेके ही स्वर्ग चले गए। अरे बोले घोड़ा तो छोड़ के जाते। अब भाई स्वर्ग में आपको भी पता है कि आसमान में अगर पृथ्वी पे स्वर्ग नहीं है तो आसमान में वैक्यूम है जहाँ आप जीवित नहीं रह सकते। अगर ऊपर पृथ्वी के वातावरण से बाहर चले गए तो आपको पता है एस्ट्रोनॉट को कितनी ज़्यादा प्रोटेक्शन करनी पड़ती है फायर से, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण स्पीड इतनी तेज होती है कि यान में आग लग जाएगी और आप जल के ही मर जाएंगे। और यही कारण होता है कि जो उल्का पिंड होते हैं पृथ्वी के वातावरण में आने से पहले जल के मर जाते हैं। तो आप उन झूठों पे विश्वास कर रहे हैं। कहे बुद्ध जैसा ज्ञानी जो हमेशा तर्क की बात करता है और अभ्यास की बात करता है कि एक्सपीरियंस लो, जो बातें बोली गई हैं उनमें एक्सपीरियंस लो और उसके हिसाब से उस चीज़ को मानो। उन्हीं के बारे में झूठ बोलना शुरू कर दिया कुछ तथाकथित बौद्धियों ने। 7 दिन बाद उनके माँ की यानी महामाया की मृत्यु हो गई थी, तो उसको ऐसे मैनिपुलेट कर दिया कि बुद्ध तो 7 दिन के बाद ही जन्म के बाद खड़े होकर सन्यासी होने की घोषणा कर दी। तो कुछ झूठ बोलने वाले ऐसे भी झूठ बोलने लग गए। अब हम बाइबल की झूठों पे नहीं आते। इसके बाद क्या लिखा गया? बुद्ध आए। तो बुद्ध के बारे में जो सच्चाई है ये यही हुआ कि सम्राट अजातशत्रु ने बुलाया कि हम गौतम बुद्ध के सिद्धांत जो भी शिक्षाएं हैं, जो भी उनकी बातें हैं, उनको एक जगह पे संग्रहित करना चाहते हैं। तो जो भी बौद्ध की पहली एक मीटिंग कह लें या ये सब कह लें, उसका एक नाम है, नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा उसको क्या बोलते हैं। बाद में चौथा या कौन सा अशोक ने करवाया था। तो फिर उसमें आया कि बुद्ध के शिष्यों ने बोला भाई सबसे ज़्यादा तो आनंद ही बुद्ध के साथ रहे हैं। तो जो भी त्रिपिटक और बाकी जो संकलन है वो आनंद की बातों पे है। अब आनंद ने क्या बताया, आनंद ने बुद्ध की कितनी बातें समझी, आनंद ने क्या बताया और आनंद की लिखने वालों ने क्या बातें लिखी और वो बातें क्या जनमानस तक प्रसारित हुई, कितनी सत्य कितनी झूठ, यही बात रामायण और महाभारत में ले लेते हैं। बोलते हैं संजय ने आंख तीसरी दृष्टि मिल गई थी। भाई कवि और कथाकार जो घटनाएं होती हैं उसमें अपनी कल्पना को ऐड करते हैं। और अगर हम सनातन संस्कृत या भारतीय संस्कृत की बात करूं तो धर्म गर्म, देखिए आपका जो जीवन है जीने के लिए बहुत सी बातें होती हैं जो आप अपने एक्सपीरियंस से ही लेके सब कुछ नहीं कर सकते। दूसरों के एक्सपीरियंस से आपको अपने जीवन की जो संघर्ष हैं, कठिनाइयाँ हैं, उस चीज़ों को हल करना होता है। कहा गया है ना कि अगर आप अपनी ही एक्सपीरियंस से ज़िंदगी की सारी ज़रूरतें और सारी चीज़ों को सुगम बनाना पड़ देते हैं, तो आपकी एक जीवन उसके लिए काफ़ी नहीं है। इसलिए दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखना सीखें, दूसरों की भी गलतियों से सीखना सीखें। तो धर्म ग्रंथ इसलिए भी लिखे जाते थे। एक छोटी सी कहानी लेके उसमें काफी मैनिपुलेट भी किया जाता था। तुलसीदास एक कवि थे, उन्होंने जो रामायण में लिखा बहुत सी बातें पता लगा वाल्मीकि जैसे कवि ने जो लिखा वो है ही नहीं। न तो तुलसी का समय, न तो वाल्मीकि का समय रामायण के काल का है। उन्होंने क्या किंवदंतियां सुनी, क्या नहीं सुनी, और उसी पे हम बहस करने लग जाते हैं। इन्हीं सब बहसों से बचाने के लिए बुद्ध का सिद्धांत बहुत अच्छा था कि विश्वास मत करो, उसको अभ्यास करो, और जो चीज़ आपके अभ्यास पे सही लगती है उसका पालन करो। उसके कई कारण हैं, क्योंकि बहुत सी बातें समय और परिस्थितियों के हिसाब से उसकी जो रिलीवेंस है, उसकी जो क्या कहते हैं उपयोगिता है, वो समाप्त या कम हो जाती है। हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। आज से 30 साल पहले 25 साल पहले की बात मैं बता दूं तो टाइट कपुल सिस्टम बनते थे। उसका कारण था क्योंकि उस समय हार्डवेयर बड़े एक्सपेंसिव आते थे। बड़े बड़े सर्वर भी 128 MB, GB की तो बात ही छोड़ दिए, MB में, मेगाबाइट में सर्वर हुआ करते थे, इतनी मेमोरी हुआ करती थी। तो हार्डवेयर बड़े एक्सपेंसिव होते थे, तो टाइट कपुल सिस्टम बनते थे उनकी, ताकि परफॉर्मेंस अच्छी आए। उस समय कोड, जो सॉफ्टवेयर के कोड लिखे जाते थे, उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव टास्क हार्डवेयर माने जाते थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हार्डवेयर चीपर हो गए। तब लोगों ने लूज कपलिंग की बात शुरू कर दी कि हम सॉफ्टवेयर के जो कोड हैं
उसकी मैनेजेबिलिटी की कास्ट हार्डवेयर से ज़्यादा आ रही है, तो हम ऐसे सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन करेंगे वो ज़्यादा लूजली कपल्ड हो जाएँ, जिसमें सेपरेशन ऑफ कंसर्न के हिसाब से आपका ये आया कि हम प्रेजेंटेशन लेयर सेपरेट रखेंगे, बिजनेस सेपरेट रखेंगे। तो ये सेपरेशन ऑफ कंसर्न पे आधारित है। और पहला हम इस पे कह सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न पे ऋषभदेव, जिसे हम आदिनाथ, ऋषभदेव और इक्ष्वाकु कहते हैं, सबसे पहले उनको फादर ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। सबसे पहले सेपरेशन ऑफ कंसर्न का कॉन्सेप्ट वर्ण बनाकर ऋषभदेव ने किया, और ऋषभदेव ने 3 वर्ण ही केवल बनाए थे। उसमें क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य 3 ही वर्ण थे। चौथा वर्ण माना था कि उनके पुत्र सम्राट भरत ने महसूस किया कि एक अध्यापक का भी वर्ग होना चाहिए, क्योंकि ऋषि मुनि तो जंगल में होते हैं, तो चौथा वर्ण बाद में ब्राह्मण बनाया गया। हम तो अभी मेरा जो इंटेंशन था, हम ब्लाइंडली बोल देते हैं और उसी के लिए मरने काटने लग जाते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा, हमारे सिद्धांतों में। अरे भाई, कहाँ लिखा? गीता बोल दिया था, गीता में कृष्ण ने निकारे, कृष्ण ने नहीं कहा। वो वेद व्यास ने जो लोगों के हिसाब से सुना समझा और उसको एक जनमानस तक। अब बताओ, कृष्ण बैठ के युद्ध भूमि में, कृष्ण बैठ के अर्जुन को ज्ञान ही देने लग गए हैं युद्ध भूमि में, और उसको वेद व्यास बैठ के सुन रहे हैं कि बैठ बैठ के वेद व्यास वहीं लिख रहे हैं कि हाँ। और वेद व्यास का तो टाइम भी उससे पहले का था, जिंदा हुए या नहीं हुए, क्या हुए भगवान जाने। ऐसे लगता है कि राम जी को साउथ इंडिया में देखा होगा, कोई लोकल गुंडा है, वो उत्पात मचा रहा, उसको शांत करने के लिए भेजा गया होगा। हो सकता है 14 वीक लगे हों, 14 मास लग गए हों, जिसको 14 वर्ष बना दिया गया। फिर कहा गया रावण महान ज्ञानी, ये वो। अरे भाई, जो तंत्र की साधना करेगा ऐसे छिछोरी पंथी वाला काम नहीं करेगा। और वो स्तुति, सबको पता है साधना से चीजें मिलती हैं, स्तुति और ये सब एक जस्ट प्रिपरेशन होती है। तो जिन धर्म ग्रंथों के नाम पे आप मरने मारने और काटने लग जाते हैं, खुद ही उनके द्वारा नहीं लिखी गई हैं, जिनके नाम पे आप दावे करते हैं, उसमें कितनी झूठी बातें लिखी गई होंगी, कितनी सही बातें लिखी गई होंगी। तो उन पे मत जाओ, सबसे पहले आप अपनी आवश्यकता पे जाओ, नीड मेरी क्या है। और जिस प्रकार आपको कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं, कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं, तो 10 बुक्स को रिफ़र करते हैं। आप उनको जस्ट यूज एज ए रेफरेंस, और उसके बाद देखो वो मुझको कितनी हेल्प कर सकती हैं। अगर उनकी बातें हेल्प कर सकती हैं, आपको लगती है तो ठीक है। अगर नहीं हेल्प कर सकती हैं, उनको सत्यापित करने के लिए आप अपना जीवन गंवा रहे हैं, अपना टाइम गंवा रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं है। आप देखिए आपकी समस्याएं, तो इसलिए सबकी बातें पढ़ो। देखिए, मेरे पास ना तो कुरान अवेलेबल है, ना तो बाइबल अवेलेबल है, ना तो इतना टाइम है कि मैं रामायण महाभारत और वेदों को भी जाके पढूं। तो मैं क्यों उनके लिए मरता हूँ? हाँ, अगर मुझे मान लीजिए मुझे तंत्र का ज्ञान लेना है, तो मैं जाके देखूंगा कि तंत्र में वो कैसे ब्रेन को एक्टिवेट करते थे कि वो दिव्य रहस्यों का ज्ञान हो जाते थे। तो मेरा वो एरिया होगा, मैं उसी एरिया पे फोकस करूंगा कि वो कहीं से भी मिल जाए। एक वो सन्यासी जो ज़्यादा फेमस नहीं, हो सकता उसके पास वो ज्ञान बची हो, बाकी के पास तो केवल शो ऑफ में लुप्त हो चुकी हो, तो मुझसे लूंगा या दूसरों से लूंगा, या देखूंगा हो सकता है कि वो जात का भी मुसलमान हो, जात का क्रिश्चियन हो, उसके पास वो ज्ञान बचा हो, क्योंकि ज्ञान तो फैलता था, धर्म तो बाद में आए ना। तो फोकस कीजिए कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं, इन किताबों ने किस में लिखा, क्या झूठ लिखी, उस पे नाम पे आप लोग इतने पढ़े लिखे, इतने बुद्धिमान अपने आप को समझते हैं, और फिर उन्हीं मूर्खताओं में आप पढ़े चले जाते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं किसी धर्म का न तो सपोर्टर हूँ, न तो विरोधी हूँ, उदासीन हूँ। हाँ, सत्य बात इसलिए बोलता हूँ कि आपकी आंखें खुलें। ये मुझे भी पता है, न तो मैं आपको चेंज कर सकता हूँ, न तो मैं अपने फैमिली मेम्बर को चेंज कर सकता हूँ, न तो मैं अपने रिश्तेदारों को बदल सकता हूँ। ये मुझे भी पता है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो इससे किसी, हाँ, हो सकता है कुछ लोगों को झकझोर दे हमारी बातें। मुझे तो ये भी नहीं उम्मीद है कि मेरी पूरी वीडियो भी कोई देखेगा, लेकिन जो अंत तक मेरे वीडियो को देख लिए, उनके लिए धन्यवाद। कम से कम आप में वो इच्छा तो है सत्य जानने की। एक पहला स्टेप तो आपने बढ़ाया, या उन कैटेगरी में आए हैं जो बाकियों से अलग हैं, कुछ सत्य जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमारी बातों को आप पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। एक बार पुनः धन्यवाद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म